चलेंगे बच्चों, उसमें अपने को इवन ओड का भी मालूम चलेगा। ठीक है, किसका मालूम चलेगा? इवन ओड का। सब अपन अपनी फिंगर उंगलियों को ऐसे रखो, ऐसे रखो तनिष्का, यूं ऐसे, हाँ ठीक है। अब इवन ओड में क्या होता है? इवन में क्या होता है, जैसे अगर अपन यहाँ काउंट करा 1 2 3 4 5, अब 1 2, तो इवन क्या हो गया? जो 2 की टेबल में आता है, जो 2 की टेबल में आता है। जैसे 1 2 की टेबल में नहीं आता है, और 2 की टेबल में आता है, 3 नहीं आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता है, 6 आता है, 7 नहीं आता है, फिर 9 नहीं आता है, और 10। तो ये सब जो ऐसे हो गए, ये सब फिंगर्स में, अपने फिंगर्स में भी देख सकते हैं। जो 2 की टेबल से अपन जब भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो उसमें 2 की टेबल में जो संख्या आती है वो क्या होती है? इवन। ठीक है, अब सब अपने अपने फिंगर में करके देखो, देखे कौन कौन सी इवन है, कौन कौन सी ओड है। हाँ करो आर्य, ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 क्या हो गया? इवन। फिर 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। इसमें दूसरी फिंगर में चलो, फिर ऐसे 10 तक हो गए। अब इसमें तो 15 14 अपनी एक हाथ में और दूसरे हाथ में तो मिला के 10 ही उंगली होगी ना, 10 ही। तुम तो इतना ध्यान रखो, बस 2 की टेबल में जैसे 4 आ गया है, 6 आ गया है, ये सब संख्या क्या हो गई? इवन। ठीक है, अब जैसे 3 है, 3 क्या होता है आर्य? ओड, वो 2 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, और 9 क्या हो गया तनिष्का? ओ नहीं आता, 2 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 15 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है। ठीक है, 18 तो आता है, 17 नहीं आता है। तो ये सब क्या हो गए? ओड। जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं तो क्या हो गए? ओड। और जो 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में आते हैं वो सब क्या हो गए? इवन। समझ आ गया सबको ये? इवन ओड। इसमें एक गेम भी हो गया, तुम खेलते हो ना ऐसा गेम, इसमें अगर तुमको काउंटिंग गिनती नहीं आ रही तो बोलो हाँ 1 2 3 4 5, फिर दूसरी उंगली दूसरे पे गिनो 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये सब इवन ओड हो गए। अब मैं कल वापस सबसे पूछूंगी इवन और ओड का मतलब। इवन जो 2 की टेबल में जो 2 के पहाड़े में संख्याएं आती है, और जो ओड जो 2 के पहाड़े में संख्या नहीं आती है। ठीक है, अरे इसी में इस देखो अपने हाथ में और एक और चीज होती है। एक तो अपने फिंगर में काउंटिंग करना सीख लिया, काउंट करना। अब इसी में देखो अपने ये जैसे हड्डी निकल रही है ना, तो इसके ऊपर अपन ऐसे पढ़ेंगे, नीचे भी जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे पहाड़ जैसे। तो अब इसमें भी देखो एक पहचान बताती हूँ। अपने को जनवरी फरवरी याद थे, अपन ने पहले महीनों के नाम याद करे थे ना, तो उसमें क्या होता है? जनवरी, फिर नीचे गिनो फरवरी, फिर ऊपर वाला मार्च, फिर जून, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अब जो इन हड्डियों पे नाम आ रहे हैं, इनके ऊपर जो नाम आया है उसमें ये पहचान रखो, उसमें क्या होते हैं? 31 दिन। 31 जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जो जो हड्डी पे नाम आ रहे हैं उनमें कितने होंगे? 31, यानी कि 31 दिन कितने होते हैं? और जो नीचे आते हैं उसमें 30 दिन। ठीक है ना, लेकिन फरवरी में क्या आता है? 28 दिन, 28 दिन। फरवरी में तो क्या वो नीचे आ रहा है, लेकिन उसमें कितने दिन होते हैं तनिष्का? फरवरी कितने महीने होते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं? 28, 28। और जब लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है उसमें बढ़ जाता है, कितने हो जाते हैं? 29। ठीक है ना, लीप वर्ष मतलब जब 4 साल बाद में ये ऐसे आता है, जब उसमें एक दिन बढ़ जाता है। 365 नहीं, 300 साल में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 366, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब वापस देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ऊपर है तो तुमको हमेशा ध्यान रहेगा ना कि 31 दिन होते हैं, और नीचे में क्या होते हैं? 30 दिन। लेकिन फरवरी में 28 दिन, फरवरी में क्या होते हैं? 28 दिन। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ये सब ये एक अपने याद रखने के लिए चीज है ये, कि इसको इससे अपने को आराम से याद रह जाता है कि 31 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 31 यानी 31 और 30 यानी 30। ठीक है, सबको ये ध्यान पड़ गया?